हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वायरमेंट एज ए पब्लिक गुड्स के बारे में। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि प्रकृति हमें बहुत सारी चीज़ें देती है, जिसमें वाटर है, सनलाइट है, पेड़ पौधे हैं और भी तमाम चीज़ें प्रकृति हमें प्रोवाइड करती है एज ए गिफ्ट। तो ये सारी की सारी गुड्स जो हैं ये हमारी एक तरीके से पब्लिक गुड्स हैं। तो बच्चों, पब्लिक गुड्स क्या होती है पहले आपको वो समझना पड़ेगा। तो पब्लिक गुड्स जो होती है उसमें नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी का फीचर होता है। तो बच्चों, पब्लिक गुड्स के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो हम एक काम करते हैं, पब्लिक गुड्स की वीडियो जो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है वो इस वीडियो में जोड़ देते हैं। इसके अलावा डिफरेंट तरीके की पब्लिक गुड्स और भी होती है, जिसमें प्राइवेट पब्लिक गुड्स है, क्वासी पब्लिक गुड्स है, उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है। वो भी हम इससे अगली वाली वीडियो, मतलब उसके लिए अलग वीडियो रखेंगे, वो वीडियो में जोड़ देते हैं। यानी कि इस वीडियो में जो वीडियो जोड़ेगी और अगली वीडियो के थ्रू आपको सारा का सारा जो पब्लिक गुड्स है उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आप अपने दिमाग में रखिएगा कि इन्वायरमेंट जो है, यानी कि जो पर्यावरण है, वो एक तरीके की पब्लिक गुड्स करके। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि जो गुड्स होती हैं वो प्राइवेट गुड्स होती हैं या पब्लिक गुड्स होती हैं या क्वासी पब्लिक गुड्स होती है। जैसे आप किसी भी गुड्स का नाम लेके देखिए। जैसे मान लीजिए कि आप एक स्कूल गए, तो स्कूल गवर्नमेंट के भी होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं, तो ये क्वासी पब्लिक गुड्स हो गई। कभी आपने गवर्नमेंट को देखा है बर्गर बेचते हुए? क्योंकि गवर्नमेंट ऐसी गुड्स प्रोड्यूस करती ही नहीं है। लेकिन बर्गर बनाने का काम फिर किसका रहेगा? प्राइवेट गुड्स का। यानी कि ये जो बर्गर है ये प्राइवेट गुड्स है और स्कूल क्वासी पब्लिक गुड्स है। और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं इन चीजों के। जैसे आप पार्क देखिए, जो पार्क है उसको कोई भी प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड नहीं कराता, जबकि जरूरी तो वो भी है, पार्क भी तो हमारे लिए जरूरी है, लेकिन उसको प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड नहीं कराता। तो उसको कहते हैं पब्लिक गुड्स, क्योंकि वो पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड कराता है। तो जितनी भी गुड्स हैं, आप जितनी भी किसी भी गुड्स का नाम लेके देख लीजिए। जैसे ये मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन जो है ये प्राइवेट गुड्स है। जैसे कि ये मेरी जो ये जो मैन्युफैक्चरिंग है इस टी शर्ट को बनाने वाली, वो भी प्राइवेट गुड्स है। ये जो मार्कर है ये भी प्राइवेट गुड्स है। यानी कि डिमांड और सप्लाई के द्वारा ही इन गुड्स की प्रोविजन किया जा रहा है। लेकिन जब डिमांड और सप्लाई के पावर प्रोविजन नहीं कर पाते किसी गुड्स का, क्या कभी प्राइवेट सेक्टर को देखा है आपकी गली के बाहर रोड बनाते हुए? क्योंकि वो बनाती ही नहीं है प्राइवेट सेक्टर को। तो ये काम बनाने का है पब्लिक सेक्टर का। जैसे कि रोड पे लगने वाली स्ट्रीट लाइट, ये पब्लिक गुड्स है। जो डिफेंस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, ये पब्लिक गुड्स है। तो इस तरीके से हम गुड्स को डिवीजन कर सकते हैं तीन तरीके से: प्राइवेट गुड्स, पब्लिक गुड्स और क्वासी पब्लिक गुड्स। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार ये पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स को डिवीजन करने का बेस क्या है? यानी कि क्या वजह है जिसके बेस पर यह डिसाइड होता है कि गुड्स प्राइवेट होगी या पब्लिक होगी? तो देखिए, गुड्स को चार हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे गुड्स जो होती है वो राइवल हो सकती है इन कंजम्पशन, गुड्स जो है वो नॉन राइवल भी हो सकती है इन कंजम्पशन, एक्सक्लूडेबल भी हो सकती है और नॉन एक्सक्लूडेबल भी हो सकती है। तो हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले राइवल ऑफ इन कंजम्पशन समझ लेते हैं। कोई गुड्स राइवल इन कंजम्पशन तब कहलाएगी अगर उसका यूज कोई एक पर्सन करता है तो दूसरे पर्सन के लिए उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो घट जाएगी। यानी कि जो एक कंजम्पशन करेगा उसका कोई और पर्सन कंजम्पशन नहीं कर सकता। तो अगर कोई गुड्स इस तरीके की है तो उसको कहेंगे हम राइवल गुड्स इन कंजम्पशन। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे सपोज कीजिए कि ये जो स्वेटर है ये मैं पहन रहा हूं, तो इस समय इसे कोई और नहीं पहन सकता। यानी कि अगर वो कोई और पहनेगा तो मैं नहीं पहन सकता। यानी कि अगर एक इसका कंजम्पशन करता है तो बी के लिए ये गुड्स अवेलेबल नहीं होगी, और अगर बी इसका यूज करता है तो ये गुड्स ए के लिए अवेलेबल नहीं रहेगी। इसी तरीके से ग्लास ऑफ वाटर ले लीजिए। अगर मैं पीऊंगा तो आप नहीं पी सकते, आप पिएंगे तो मैं नहीं पी सकता। मैंगो ले लीजिए, कोई कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए। ये मार्कर देखिए, मार्कर भी जो है वो राइवल गुड्स है, क्योंकि इस केस में अगर मार्कर मैं यूज करता हूं तो कोई और यूज नहीं कर सकता। तो राइवल गुड्स वो होगी जिसका कंजम्पशन कोई एक पर्सन करता है तो उसका कंजम्पशन कोई और नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। नॉन राइवल वो होती है जिसका कंजम्पशन एक साथ कई लोग कर सकते हैं। अगर एक व्यक्ति कंजम्पशन करता है तो दूसरे के कंजम्पशन पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे कि मान लीजिए ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं, अगर ये वीडियो कोई और भी देखता है
तो इससे आपके कंजम्पशन पे क्या फर्क पड़ेगा, आपकी सेटिस्फेक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा? जैसे मान लीजिए कि मूवी हॉल में जो सीट है, जो मूवी हॉल के अंदर जो सीट है वो तो राइवल गुड्स है, लेकिन वो जो पर्दा है वो नॉन राइवल गुड्स है। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में टीवी चल रहा है, अगर आपका फ्रेंड भी आकर वही मैच आपके साथ देखने लग जाए जो आप मैच देख रहे हैं, तो उससे आपके सेटिस्फेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि एयर, पंखे की हवा जो है वो भी नॉन राइवल गुड्स है, और भी कई तरह की गुड्स है जो नॉन राइवल होती है। तो जो नॉन राइवल गुड्स हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इन गुड्स का कंजम्पशन अगर कोई एक पर्सन करता है तो दूसरा भी उसका कंजम्पशन कर सकता है, दूसरे के कंजम्पशन करने पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अब हम बात करते हैं एक्सक्लूडेबल गुड्स की। तो देखो, गुड्स तब एक्सक्लूडेबल कहलाएगी जब आप नॉन पेयर को कंजम्पशन करने से रोक सकते हो। जैसे मान लीजिए मेरे पास में इंटरनेट कनेक्शन है, तो जैसे ही 3 GB पर डे खत्म होता है मेरा, कंपनी इंटरनेट काट देती है। यानी कि उसके पास पावर है कि जो 3 GB तक यूज करने की मुझे लिमिट दी हुई है, तो 3 GB तक लिमिट यूज करने के बाद अगर मैं ज्यादा यूज करना चाहता हूं तो या तो मुझे उसको पेमेंट करनी पड़ेगी या उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, अदरवाइज वो मेरे को एक्सक्लूड कर सकती है कंजम्पशन से। तो एक्सक्लूडेबल गुड्स तब कहलाती है जब आप नॉन पेयर को गुड्स कंज्यूम करने से रोक सकते हो। और भी कई एग्जांपल हैं एक्सक्लूडेबल के, जैसे कि अगर आप बस में चढ़ते हो तो जो बस है वो एक्सक्लूडेबल है, जो टिकट देगा वही यूज करेगा, अदरवाइज आप यूज नहीं कर सकते एक्सक्लूडेबल गुड्स का। और भी बहुत से एग्जांपल है, मेट्रो के ये टिकट है, मूवी सिनेमा हॉल है, किसी क्रिकेट मैच देखने जा रहे हो तो आपको टिकट लेनी पड़ेगी, अदरवाइज आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। आप टाटा स्काई देखते हो, अगर आप पेमेंट नहीं करते हो, या एयरटेल टीवी भी देखते हो, आप पेमेंट नहीं करते तो आपको उस पूरी की पूरी सिस्टम से हटा देगा, क्योंकि ये एक्सक्लूडेबल गुड्स है। नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स तब कहलाती है जब अगर आप नॉन पेयर को कंजम्पशन करने से रोक नहीं सकते। तो जिस कंडीशन में आप नॉन पेयर को कंजम्पशन करने से रोक नहीं सकते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स। जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक स्ट्रीट लाइट लगाती है, सड़क पर रोशनी लगा देती है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या एक बार आप सड़क पर रोशनी लगा दी और एक ऐसा व्यक्ति है जिसने उसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं किया, तो क्या आप उसे कंजम्पशन करने से रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट पार्क बनाती है, तो जो पार्क है वो नॉन एक्सक्लूडेबल इसलिए क्योंकि जो नॉन पेयर है वो भी उस पार्क में जा सकता है जिसने उसके लिए पार्क को बनाने में कोई पेमेंट नहीं किया। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं, राइवल गुड्स जिसका कंजम्पशन कोई एक पर्सन कर सकता है, नॉन राइवल गुड्स जिसका कंजम्पशन एक साथ कई लोग कर सकते हैं। एक्सक्लूडेबल गुड्स का मतलब है ओनली पेयर कैन यूज, और नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स का मतलब है कि नॉन पेयर कैन ऑल्सो यूज द गुड्स। तो जो पब्लिक गुड्स होती है उसमें जो फीचर होता है वो है नॉन राइवल का और नॉन एक्सक्लूडेबल। यानी कि जो पब्लिक गुड्स होती हैं वो नॉन राइवल होती हैं और नॉन एक्सक्लूडेबल होती हैं। क्योंकि ये गुड्स नॉन एक्सक्लूडेबल होती हैं, क्योंकि इसका यूज नॉन पेयर भी कर सकता है, इसलिए ऐसी गुड्स का प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर नहीं करता। यानी कि इस केस में डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस ऐसी गुड्स प्रोवाइड नहीं कराते, क्योंकि डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस किसी गुड्स को केवल तभी प्रोवाइड कराते जब नॉन पेयर को एक्सक्लूड किया जा सकता। लेकिन इस केस में क्या होता है, हम नॉन पेयर को एक्सक्लूड कर ही नहीं सकते, इसलिए मार्केट का जो सिस्टम है वो प्रोवाइड नहीं कराता गुड्स को। तो इस गुड्स को प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी जो है वो पब्लिक सेक्टर की हो जाती है।